ईश्वर में विश्वास है अभी नहीं? अभी इसने सोडा दिया तो अब क्या दूसरा कहे। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। एक ईसाई आदिवासी परिवार है, जिन ईसाई आदिवासी परिवार ने करीब से करीब 20 साल तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ा, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़े। फिर अचानक से एक ऐसा समय आया उनका जीवन में कि कुछ दिन पहले उनको कुछ आरएसएस के लोगों ने और कुछ बाबाओं ने उनके पास आकर उनके मन में भय पैदा करके उन लोगों का जबरदस्ती घर वापसी कराया। और उसके बाद में दोस्तों उन ईसाई आदिवासी परिवार के लोगों को पूरा शौक लगा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं कि जब एक पत्रकार ने उनके पास उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचते हैं तो उस समय उस परिवार के मुखिया को जिस प्रकार से शौक लगा है यीशु मसीह से जबरदस्ती उनको छुड़ाने के बाद में, आइए हम लोग एक छोटा सा इंटरव्यू को देखते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं कि उनके साथ में क्या कुछ घटनाएं घटा, क्या कुछ हुआ और उनको जबरदस्ती यीशु मसीह से दूर करने के बाद में कैसे उनको शौक लगा है। आइए उस छोटा सा वीडियो क्लिप को हम लोग सबसे पहले देखते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं। आपका बपतिस्मा हुआ क्या? हो गया। बपतिस्मा सबका हुआ है? आपका? हाँ उनका करा दिया बपतिस्मा आपने? आपका नाम क्या है? नाम बताए पहले। टीबू टीबू भाई। हाँ टीबू भाई। तो क्या बोलते बपतिस्मा कब हुआ है? हाँ वो बपतिस्मा भी पड़ी थी। हो गया है? पानी में डुबकी? हाँ कहाँ हुआ ये तब? वही नवा गांव में। नवा गांव में? कितने साल पहले? तालाब तो पहले वो 20 साल पहले की बात। 20 साल बाद। कि अभी आप लोगों ने घर वापसी की, तो घर वापसी के लिए क्या किया गया? मंदिर में पूजा किया होगा? हाँ भवन किया, पूजा किए। कहाँ पर? यहाँ घर के अंदर की। आप लोग अभी खुश हैं नहीं है घर वापसी करने से? इसमें तो कुछ तो है। हाँ? तो कि डर की वजह से कर लिया कि कंप्लेन हो गई थी? ऐसा तो है पर जैसा भगवान आए अभी तो ईश्वर में विश्वास है अभी नहीं? अभी इसने सोडा दिया तो अब क्या दूसरा कहे। तो ये है, इस तरीके की घर वापसी हुई है इनकी। मतलब अभी फिलहाल ये दे आर इन शॉक और दे आर इन fear of getting arrested again in that case, or that's why they are reverted back to Sanatan Dharma. Else, by heart they are still Christians only. आप लोगों ने देखा दोस्तों इन ईसाई आदिवासी परिवार के एक छोटा सा इंटरव्यू का वीडियो क्लिप को, जब उस पत्रकार ने इस परिवार के मुखिया को सवाल करते हैं कि क्या आप अब भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उस समय उस परिवार के जो मुखिया हैं वो कहते हैं कि आप लोगों ने तो जबरदस्ती हमें यीशु मसीह से छुड़ा दिया और अब हम क्या करेंगे, अब हम विश्वास करके क्या करेंगे। अर्थात उन परिवार को पूरा शौक लग गया है दोस्तों। जैसे कि एक बेटा जब अपना पिता को खो देता है तो उस समय उसको जिस प्रकार से महसूस होता है, उसी प्रकार से इन परिवार के जो मुखिया हैं उनको भी वैसे ही महसूस हो रहा है कि मैंने सच में मेरा पिता को खो दिया है। और वो सही बात है दोस्तों, क्योंकि इन परिवार वालों ने दिल से यीशु मसीह को अपना परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया था और करीब से करीब 20 साल तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उन्होंने आगे बढ़ा। लेकिन उनके साथ में अचानक से ये घटना घटा कि उनके मन में डर पैदा करके, उनके मन में भय पैदा करके कुछ आरएसएस के लोगों ने, कुछ बाबाओं ने उनके घर आके उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया, उनका जबरदस्ती घर वापसी करा दिया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि उनके मन में यह डर पैदा किए, उनके मन में यह भय पैदा किए कि यदि आप यीशु मसीह को विश्वास करके आगे बढ़ोगे या फिर यदि आप घर वापसी नहीं करोगे तो आपका आदिवासी पहचान खत्म हो जाएगा, आपका डिलिस्टिंग हो जाएगा, आपका आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगा, आपका जातिगत पहचान खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से जब उन लोगों ने कहकर उनके मन में भय डर पैदा किए तो उस समय
इन लोगों ने डर गए। तो उस समय इन लोगों के मन में, दिल में, हृदय में भय पैदा हुआ और इन लोगों ने सोचा कि नहीं, सच में यदि हम लोग यीशु मसीह को विश्वास करके आगे बढ़ेंगे, यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, यदि हम लोग घर वापसी नहीं करेंगे, तो सच में हम लोगों का जातिगत पहचान खत्म हो जाएगा, हम लोग और आदिवासी ही नहीं रहेंगे, हमारा डिलिस्टिंग हो जाएगा, आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगा। ऐसे उन लोगों का मन में भय उत्पन्न हुआ। फिर उन लोगों ने इसी भय से, इसी डर से घर वापसी किया। और ये नहीं कि उन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब भी उन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उनको इन लोगों ने फुसला के, बहका के, डर पैदा करके इनका घर वापसी करा दिया। इसलिए तो मैं आप लोगों को बताया कि इनको पूरा शौक लगा है, बिलीव ही नहीं हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सच में हम लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया या फिर हम लोग सपना देख रहे हैं। क्योंकि उन लोगों ने जिस प्रकार से घर वापसी किया है, उनका बातों में ऐसा लग रहा है कि वो लोग और चाह कर भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते। अर्थात उनके मन में इस प्रकार से भय पैदा हुआ है, ऐसा डर पैदा हुआ है कि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग रात में सोकर सपना देख रहे हैं और सुबह उठकर देख रहे हैं कि सच में हम लोगों के साथ में ये घटना घटा है या फिर हम सपना देख रहे थे। तो ऐसा उन लोगों के साथ में घटना घटा है दोस्तों। लेकिन आप सभी कोई, जितने भी यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोग हैं, आप सभी कोई जानते हैं कि जो सच्चा दिल से, सच्चा हृदय से यीशु मसीह को विश्वास करता है, वो चाहे उसके साथ में इस प्रकार से भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, लेकिन वो कभी यीशु मसीह को छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एक बार सोचना चाहिए, इन परिवार के लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ हम ही एक ऐसा आदिवासी परिवार हैं जो कि यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, या फिर हम जैसे और हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। एक बार सोचना चाहिए। मैं सच बताऊं दोस्तों कि सिर्फ उन परिवार ही नहीं बल्कि उनके जैसे हजारों नहीं, लाखों ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं और आज तक भी उन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके ही आगे बढ़े हैं। और ऐसे ऐसे परिस्थितियां शायद हर एक वो आदिवासी परिवार जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं उनके साथ में हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ऐसे परिस्थितियों का सामना करके विश्वास के साथ में उन लोगों ने आज तक आगे बढ़ते आए हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे दोस्तों। क्योंकि यदि ऐसा होता है कि जो आदिवासी लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, ईसाई धर्म को अपनाए हैं, उनका डिलिस्ट हो जाता है, जातिगत पहचान खत्म हो जाता है या फिर आरक्षण व्यवस्था सब कुछ खत्म भी हो जाता है, तो भी ऐसा नहीं कि उन लोगों का नामो निशान मिट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग कभी इस प्रकार से यीशु मसीह के ऊपर डाउट नहीं करते। क्योंकि यदि आप लोग पढ़ोगे मरकुस अध्याय 11 का 24 में, तो वहाँ पे जिन लोगों ने भी यीशु मसीह को डाउट करते हैं या फिर जितनों ने भी यीशु मसीह को कुछ भी मांगते हैं, तो वचन कहता है कि आप लोग मेरे को कुछ भी मांगते हो, बिना संदेह के, बिना डाउट किए मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मांगो और समझो कि तुम्हें मिल गया है और सच में वो तुम्हें मिल जाएगा। और इसलिए यदि आप लोगों के साथ में ऐसा परिस्थितियां उत्पन्न भी होता है, तो भी आप और हम लोगों के लिए हमारा परमेश्वर है। हमें देने के लिए, हमें क्या चाहिए, हमारा जीवन में क्या चाहिए क्या नहीं, वो सब कुछ देने के लिए हमारा परमेश्वर है, वो देंगे। इसलिए परमेश्वर के ऊपर हम लोगों को डाउट, संदेह नहीं करना चाहिए। यदि हम लोगों के साथ में कभी ऐसा परिस्थिति भी आता है कि हमें हमारा
पहचान भी खत्म कर दिया जाएगा और ये हो भी जाएगा। अभी तक नहीं हुआ है और आगे हमारा विश्वास भी यह है कि नहीं भी होगा, लेकिन हो भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों के लिए हमारा परमेश्वर है, हमारा एकलौता सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हमें वो सब कुछ देंगे, हमें संभालेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही अनुरोध करता हूँ कि ऐसा परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप लोग विश्वास से ना डगमगाएं, विश्वास से ना हटें और विश्वास के साथ में आप लोग इन परिस्थितियों का सामना करें, आगे बढ़ें। परमेश्वर आप लोगों को ज़रूर रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे और ऐसा अकेले हम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में शायद बहुत सारे लोग, जिन लोगों का मन में इन ईसाई आदिवासी परिवारों की तरह संदेह है, डाउट है, और वो लोग भी यदि सोच रहे हैं कि कहीं हम भी घर वापसी करेंगे या फिर हम भी यीशु मसीह को छोड़ देंगे, ऐसे यदि सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में उनका विश्वास यीशु मसीह से नहीं हटेगा। वो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जैसे आगे जीवन जी रहे थे उसी प्रकार से उनका जीवन यीशु मसीह में समर्पित रहेगा और वैसे ही वो लोग यीशु मसीह में उनका विश्वास को पुख्ता करके आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।